आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। कोरोना फ्रंटलाइनर्स। मेरी माँ को दवाई के भरोसे छोड़ आई हूँ, दो नन्हे नन्हे बच्चों को मैं सोता छोड़ आई हूँ। कि अपना ख्याल रखना तुम ही आधार हो घर के, अपने प्यारे लोगों को बिलखता छोड़ आई हूँ। ये शब्द एक पुलिसकर्मी मां के हैं जो कोरोना वायरस से लड़ाई में फ्रंट लाइन पर है। भारत लॉकडाउन में है। 130 करोड़ से अधिक लोगों को घरों में रखने की जिम्मेदारी पुलिस पर है। देश के कई इलाकों में पुलिस और लोगों के बीच आंख मिचोली का खेल चल रहा है। पुलिस की गाड़ी आती है, लोग घरों की तरफ भागते हैं, गाड़ी चली जाती है तो फिर वापस बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। कहीं पुलिस लाठी चला रही है, कहीं कानून तोड़ने वालों को मुर्गा बना रही है, तो कहीं गाना गाकर लोगों को समझा रही है, जैसे बिलासपुर के डीएसपी अभिनव। तो कहीं पुलिस अभिनय करके लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है, जैसे सीधी के ये पुलिसकर्मी भागवत पांडे। अच्छा है, घूमेंगे फिरेंगे ऐश करेंगे, पुलिस वाले ऐसे ही मंडराते रहेंगे हमारे आगे पीछे, हमको कुछ भी करने की जरूरत ना पड़े, सब बैठे बैठे पुलिस कर दे, प्रशासन कर दे, कलेक्टर कर दे, एसपी कर दे, भाई कर दे, भौजाई कर दे, हमको कुछ ना करना पड़े। अच्छा है, कान पकड़ो, चालू करो, बोलो अब बेमतलब नहीं निकलूंगा, पुलिस की गाड़ी ताक ताक के नहीं घूमूंगा। लोग डरे इसलिए पुलिस वालों ने कोरोना वायरस की शक्ल के हेलमेट तक पहन लिए हैं। भावनगर के पुलिस अधिकारी युवराज गोहिल। एक प्रतीकात्मक चित्र बनाया गया है कि लोगों को दिखाने के लिए कि अभी कोरोना रास्ते पे आ गया है। अगर हम घर में नहीं रहेंगे और रास्ते पे आएंगे तो लोगों को कोरोना हो जाएगा और ये धीरे धीरे पूरे घर में फैलेगा। मैंने सोचा कि पुलिस अभी डंडा मार के काम कर रही है या कोई कड़क स्टेप ले रही है, तो सोचा कि हम कुछ मनोरंजन करवा के या फिर अवेयर करके लोगों को और ज़्यादा माहितगार कर सके। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने देखा है, हम देख सकते हैं कि लोगों को हम जितना प्यार से समझाएंगे उनका इम्प्लीमेंटेशन बहुत जल्दी से और बहुत अच्छे से होगा। तो कहीं पुलिस अधिकारी गली गली घूमकर लोगों को समझा रहे हैं, जैसे मुजफ्फरनगर के एसपी अभिषेक यादव। इस गली में जितने भी लोग हैं सभी लोग ध्यान दें, आप गली में घूमेंगे, पुलिस आएगी, फिर अपने घर में घुस जाओगे, फिर बाहर आ जाओगे। तो आज से मुजफ्फरनगर पुलिस आपके घर पे आपके एफआईआर की होम डिलीवरी करेगी। आपका बनाएंगे हम वीडियो बना के होगी एफआईआर दर्ज, और वो एफआईआर आपके घर पे आके आपको पुलिस देकर जाएगी आपके हाथ में, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए। लेकिन लोग हैं कि समझ ही नहीं पा रहे। पता नहीं क्यों लोग कोरोना की भयावहता को नहीं समझ पा रहे हैं या समझना नहीं चाह रहे हैं। आज तक रेडियो के इस खास सीरीज फ्रंटलाइनर्स में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं वर्दी वालों की, जो कोरोना वायरस और जनता के बीच में दीवार बन के खड़े हैं। इस कार्यक्रम में हमारे साथ होंगे मैं संजीव त्यागी, जनपद बिजनौर में एसपी हूँ। मेरा नाम सुशील कुमार है, मैं भारतीय पुलिस सेवा का पदाधिकारी हूँ और मैं अभी बिहार राज्य के भोजपुर जिले में पुलिस अधीक्षक के पद पर कार्य कर रहा हूँ। मेरा नाम इतुल चौधरी है, मैं महिला थाना आगरा में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हूँ।
और बिलासपुर के डीएसपी अभिनव उपाध्याय भी, जिनका कोरोना पर लिखा गीत देश भर में चर्चित हुआ है। अभिनव इस गीत के पीछे की कहानी भी बताएंगे। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में फ्रंटलाइन पर खड़ी हमारी पुलिस कई चुनौतियों से जूझ रही है। आगरा में तैनात महिला सब इंस्पेक्टर इतुल चौधरी से मैंने यही पूछा कि पुलिस कर्मियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या पेश आ रही है। वो केवल पुलिस के डर से घरों में है कि पुलिस ना आ जाए, पुलिस पकड़ लेगी या पुलिस डांट रही है, इसलिए वो अपनी मर्जी से बहुत कम लोग घर में हैं। लोग नए नए बहाने बनाकर बाहर सड़कों पे आ रहे हैं, जैसे कि मेरे सिर में दर्द है, मुझे टैबलेट लेनी है, और एक बाइक पे 2 बैठ के आ रहे हैं कि दवाई तो चलो एक को लेनी है, दूसरा क्यों आया है। और एटीएम एक को जाना है, उसके साथ 2 आ रहे हैं कि हमें एटीएम जाना है, बैंक से पैसे लेने हैं, या कोई 2 या 3 साल पुराना प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर का लेके आ रहा है, बोल रहा है कि मुझे दवाई लेनी है। इस तरह से लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं रोड पे आने के लिए। बिलासपुर के डीएसपी अभिनव उपाध्याय भी मानते हैं कि लोगों को समझाना ही सबसे चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। सबसे चैलेंजिंग अगर कोई बात है तो वो सिर्फ ये है कि हम लोगों को ये कन्विंस कराना कि वो कितने महत्वपूर्ण है लोगों का घर से बाहर नहीं निकलना। तो ये सबसे ज्यादा हमारे लिए चैलेंजिंग हो जाता है। हम प्रयास करते हैं कई बार, और लोगों को घर से घर में रहने की आदत भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है। लोग यूज्ड टू नहीं है, अडेप्ट नहीं है इस चीज के लिए। सभी को लगता है कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने मतलब थोड़ा सा बाहर निकलने की इच्छा होती है, वो हम भी समझते हैं। लेकिन उतना ही ज्यादा सीरियस ये भी है, उतना ही ज्यादा सीरियस कंसर्न ये भी है कि ये इस वायरस से निपटने का और कोई तरीका ही नहीं है सिवाय घर में रहने के और अपने आप को सैनिटाइज रखने के। तो ये दोनों चीज पे जो कॉन्ट्रडिक्शन है, ये लोगों के बाहर निकलने की इच्छा और उनके घर में रहने की जरूरत, कितनी ज्यादा जरूरत है पूरे समाज को, देश को, विश्व को इस महामारी से लड़ने के लिए, ये दोनों के बीच का जो कॉन्ट्रडिक्शन है मैडम, वो हमारे लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होता है उनको समझाना। इसीलिए हम बार बार नित्य नई तरीके निकाल के कोशिश करते हैं, अपनी बेस्ट कोशिश करते हैं कि हम उनको समझाएं। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में तैनात तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी संजीव त्यागी और उनकी टीम ने लॉकडाउन को लागू करने में सोशल मीडिया और स्थानीय लोगों का सहयोग लिया। कई नए प्रयोग भी यूपी पुलिस ने किए हैं। संजीव त्यागी बताते हैं। देखिए, लॉकडाउन कोरोना वायरस जो संक्रमण है उसकी रोकथाम में बड़ा अहम एक स्टेप है। उसको एनफोर्स करना अपने आप में चैलेंज इसलिए है क्योंकि अगर 1 दिन का लॉकडाउन हो, 2 का हो, तो वो पॉसिबल है कि पुलिस फोर्स यूज करके उसको इंश्योर कर ले। लेकिन क्योंकि 21 दिन का ये लॉकडाउन है, काफी लंबा टाइम है, और इस ऐसे समय में पब्लिक सपोर्ट के बगैर इतना लंबा लॉकडाउन एनफोर्स करना इज अ चैलेंजिंग एक्सरसाइज। इसीलिए हमारे जनपद बिजनौर में हमने ये किया है कि एक कस्बे में पब्लिक सपोर्ट लेने के लिए हमने जो लोकल कम्युनिटी लीडर्स हैं उनसे अपील करवाई है, और हमने अलग अलग मीडियम से, चाहे वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है फाइट कोरोना पेज नाम से, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हमारे डिजिटल वॉलंटियर्स के थे, चाहे जो हमारी अखबार के माध्यम है, लोकल अखबार के माध्यम है, इन सब माध्यमों से हमने पब्लिक से पहले कम्युनिकेशन सेटअप किया है, जागरूक किया है। जो लॉकडाउन के समय में व्यवस्था होगी उसके बारे में लोगों को समझाया है, और इंफॉर्मेशन शेयरिंग की वजह से ही लोग भी हमारे साथ बहुत अच्छे से कोऑपरेट कर रहे हैं, और इसीलिए हमारे यहाँ पे लॉकडाउन बहुत अच्छे से एनफोर्स हो रहा है। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो लोगों को घरों में रहने के लिए समझा पाए। बिहार के भोजपुर में पुलिस ने लोगों को घरों में ही रखने के लिए होम डिलीवरी की सेवा शुरू की है। भोजपुर के एसपी सुशील कुमार बताते हैं। मैंने अपने जिले में हमारी जो पुलिस के संसाधन थे, क्योंकि एम्बुलेंसेज वगैरह की काफी दिक्कतें हो रही थी और मरीज कई ऐसे थे जो विभिन्न दूसरे बीमारियों से ग्रसित थे और जिनको दवाइयाँ या जो ऐसी स्थिति नहीं थी कि वो जाकर दुकानों से सामान ले पाए, दवाइयाँ ले पाए, उनके लिए हम लोगों ने अपनी तरफ से एक पहल शुरू की। वहाँ से हम लोगों ने अपने एक हेल्पलाइन शुरू किया और 24 घंटे हमारे लोग उसकी सेवा में लगे रहते हैं। और मैं आपको बताऊं कि आज भी 2 लोगों को एम्बुलेंस की जरूरत पड़ी, उन लोगों ने सीधे हमें फोन किया और हम लोगों ने उनको अस्पताल पहुंचाया। इसके अलावा हम लोगों ने अपना जो ऑफिशियल ऐप है भोजपुर पुलिस का हमारा, उसमें हम लोगों ने अपने बाकी सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज के अलावा 2 और सर्विसेज शुरू की है। एक सर्विस इसमें से है कि आप ऑनलाइन दवाइयाँ मंगा सकते हैं हमारे ऐप पर ऑर्डर करके, और दूसरी सर्विस है कि आप ऑनलाइन किराने का सामान मंगा सकते हैं।
इसके लिए हम लोगों ने सबसे पहले भोजपुर जिले में हमारे विभिन्न थानों में जो अवस्थित किराना दुकान और दवा की दुकानें हैं उनसे संपर्क साधा और उनको कहा कि आप हमारा सहयोग कीजिए और हमारे ऐप पर लोग जो ऐप ऑर्डर करेंगे उसको आप सामान सप्लाई करना होगा जो बाजार का दर है उस पर। तो मुझे बहुत खुशी है कि पूरे जिले में हमारे करीब 300 दुकानदार इसके लिए तैयार हो गए और हम लोग उस ऐप के माध्यम से भी लोगों की सहायता कर रहे हैं और समझाने में कामयाब हो रहे हैं कि आप घर बैठे भी अपने सामान मंगा सकते हैं और घर बैठे में आपकी भलाई है। एक तरह से ये प्रमोशनल भी है हमारे लिए और जो लोग सचमुच नीडी हैं उनको हम समय पे सहायता भी उपलब्ध करा पा रहे हैं। संजीव त्यागी बताते हैं कि उन्होंने विदेशी पुलिस बलों के अनुभवों से भी सबक लिए हैं और अपनी रणनीति बनाई है। देखिए, इंडिया कुछ टर्म्स में लकी है कि हमारे यहाँ पे कोरोना वायरस जब आया है उससे पहले ये दुनिया के कई देशों में हो चुका था और वहाँ की जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज थी उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस ऑनलाइन जो शेयर किए हैं उनको पढ़ के हमको काफी सहूलियत हुई है अपनी स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करने में। उसी हिसाब से जब हमने देखा 3 बड़े इम्पोर्टेंट इसमें स्टेप्स हमने लिए हैं। सबसे पहली चीज तो हमको ये समझ में आई कि जितने भी कोरोना के एफर्ट्स हैं दे शुड कम अंडर अम्ब्रेला वेयर पीपल स्टार्ट कनेक्टिंग विद यू। लोकल पॉपुलेशन के साथ एंगेज करके उनसे कम्युनिकेट करके उनका कॉन्फिडेंस साथ में लेके तब जब उनको लगातार जानकारियां मिलती रहेंगी तभी लोग कोऑपरेट करेंगे, तभी अपने घर में बैठेंगे एंड जब उनको एक अश्योरेंस मिलेगी ठीक है देयर इज अ टीम जो राउंड द क्लॉक वर्क कर रही है ये इंश्योर करने के लिए कि मतलब जो हर संभव प्रयास कर रही है कि किस तरीके से इस संक्रमण को यहाँ पे फैलने से रोका जाए, तभी लोग उसमें फिर सपोर्ट भी करते हैं। तो क्योंकि हमको बहुत सारी इंसाइट्स औरों के एक्सपीरियंस से मिल गई थी इसीलिए हम अपने यहाँ पे एक स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट कर पाए और उसको इम्प्लीमेंट करते रहे समय से। इसी वजह से हमारा यहाँ तक अभी तक चल रहा है। आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, बट जितना अभी तक हमने किया है वी फील कॉन्फिडेंट कि आने वाले समय में भी वी शुड बी एबल टू डू रीजनेबली वेल। पुलिस अधिकारियों को उम्मीद है कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में वो कामयाब होंगे, लेकिन इस लड़ाई में पुलिसकर्मी बहुत बड़ी कीमत भी चुका रहे हैं। वो फ्रंट लाइन पर हैं और अपनी ड्यूटी आवर्स से ज्यादा काम कर रहे हैं। बहुत से पुलिसकर्मी तो अपने घर ही नहीं पहुंच पा रहे हैं। जो घर जा रहे हैं वो पूरा एहतियात बरत रहे हैं। सब इंस्पेक्टर इतुल चौधरी बताती हैं, मेरे 2 बच्चे हैं और मेरे हस्बैंड भी पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर ही हैं। हम दोनों इस समय सुबह से शाम तक ड्यूटी करते हैं। बच्चे घर पर रहते हैं। हमें बच्चों की चिंता रहती है और बच्चों को हमारी चिंता रहती है, लेकिन ड्यूटी के साथ साथ उनकी सुरक्षा को भी देखना है कि वो भी घर पे सुरक्षित रहें। घर में पहुंचते हैं ड्यूटी के बाद, बाहर ही गेट पर हाथ धोते हैं, साबुन से यूनिफॉर्म चेंज करते हैं, बाहर ही वॉशरूम में, तब बच्चों के पास जाते हैं। तो मैम डर तो सबको लगता है, परेशानी भी हो रही है, लेकिन ड्यूटी है तो ड्यूटी की तरह करनी ही है। वहीं एसपी सुशील कुमार का कहना है कि उनके बच्चे कोरोना की गंभीरता को समझते हैं। घर जाते हैं लेकिन जो मेंटेन करना है, जो डिस्टेंस मेंटेन करना और जो बाकी चीजें जो प्रिकॉशंस लेना वो हम सब लेते हैं। और मैं आपको बताऊं कि हमारे बच्चे बहुत बड़े नहीं हैं लेकिन उनको भी इस सब बारे में बहुत जानकारियां हैं और वो लगातार टीवी में और बाकी जगहों पे देख के और समझ रहे हैं। और बल्कि वो भी कई बार हमसे कहते हैं कि पापा आप थोड़ा दूर ही रहिए और अच्छे से हम लोग डिस्टेंस मेंटेन करके और काम करें। बिजनौर के एसपी संजीव त्यागी ने तो इन दिनों अपने आप को परिवार से अलग ही कर लिया है। फैमिली के लिए तो मैं ये एहतियात बरत रहा हूँ कि मतलब मैं अपने सेपरेट बाहर वाले घर में कमरे में रह रहा हूँ, क्योंकि इशू अब ये तो है ही कंसर्न, मतलब ये तो एक फाइनाइट पॉसिबिलिटी है कि मेरी वजह से बाकी लोग कंटामिनेट हो जाएं। तो हम घर में एक डिसिप्लिन बना के रह रहे हैं और लेकिन क्योंकि इक्विपमेंट्स हमारे पास सारे हैं, डिसैनिटाइजेशन के लिए हम सारे एहतियात बरत रहे हैं। तो अपनी तरफ से जितना पॉसिबल है वो हम सब कर रहे हैं और बाकी तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो भगवान के हाथ में, मतलब उसको हम क्या कर सकते हैं। डीएसपी अभिनव उपाध्याय शुक्रगुजार हैं कि इस मुश्किल लड़ाई में उनकी पत्नी उनके साथ खड़ी हैं। पहले मेरी वाइफ श्रुति उपाध्याय का मैं धन्यवाद करता हूं कि मैं घर जाता हूं तो सबसे पहले उनकी सारे प्रोटोकॉल प्रिपेयर्ड रहते हैं कि मुझे अपने एक एक एक्सेसरीज को रखने की एक जगह होती है जो डेली की डेली धुलती है। मैं घर में घुसते ही सबसे पहले डायरेक्टली हम अपने आप हाथ मुंह धो के उसके बाद डायरेक्टली हम आई टेक बाथ एवरी डे। रोज मैं नहाता हूँ, डेटॉल का पानी होता है, उसमें नीम के पत्ते होते हैं। तो जितनी सारी वो हैं प्रिकॉशंस हैं
वो सबसे पहले मैं स्वयं अपनाता हूँ मैम, क्योंकि मेरी ड्यूटी है कि मैं बहुत ज्यादा, हम लोग सोशली बाहर निकलना हमारी ड्यूटी का पार्ट है, तो किसी भी तरीके से हम लोग कोई भी स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ते कि स्वयं को कम से कम हम सेफ रख सकें। तो घर में जाते ही तो हमारी वाइफ ने जितने प्रोटोकॉल बनाए हैं घर में हमारी सेफ्टी के लिए, वो सारा मैं फॉलो करता हूँ। देश भर के पुलिस कर्मियों ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में अपना सब कुछ झोंक दिया है। बदले में वो जनता से चाहते हैं कि वो सहयोग करें। सुशील कुमार कहते हैं, बस यही कि आप अभी घर पे रहें, और अगर आप घर पे रहेंगे तो आने वाले समय में आप सुरक्षित रहेंगे। आपका ख्याल रखने के लिए हम लोग सड़कों पर हैं, और आपको किसी भी तरह की अगर परेशानी हो तो जरूर अपने आसपास के जो इस तरह के काम करने में लोग लगे हुए हैं उनको जरूर कॉल करें, वो सब मदद करेंगे आपको। आप घर में रहें, थोड़े समय की बात है, हम लोग जरूर इससे पार पाएंगे और अच्छे तरीके से हम लोग इस चुनौती का सामना करेंगे। फ्रंटलाइनर संजीव त्यागी को विश्वास है कि जनता के सहयोग से इस मुश्किल लड़ाई में जीत हासिल होगी। देखिए, मेरा मैसेज ये है कि एक महामारी है तो उसको गंभीरता से समझें जरूर, लेकिन घबराने से कभी कोई लड़ाई जीती नहीं जाती है। लड़ाई को जीतने के लिए जरूरी है कि जो सोल्जर्स हैं वो मजबूती से अपनी जगह पे खड़े होकर अपना काम सही से करें, और उसी से लड़ाई जीती भी जाती है। अब ऐसे में हमारे डॉक्टर्स, पुलिसमैन और बाकी फ्रंटलाइन वर्कर्स जो हैं बहुत अच्छे से कर भी रहे हैं, और लोग समझते भी हैं, लोगों के अंदर जज्बात भी है। आप देखेंगे बहुत सारे लोग, पब्लिक का जो ये लॉकडाउन सक्सेस करवाना है, इट ऑल शोज की पब्लिक भी उसमें बहुत ज्यादा कोऑपरेट कर रही है, एंड लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं और लोग एंकरेज भी कर रहे हैं ऐसे फ्रंटलाइन वर्कर्स को। बहुत चुनिंदा लोग हैं जो इस तरह की घटना कर दे रहे हैं कि फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ मारपीट या अभद्रता कर रहे हैं, दुर्व्यवहार कर रहे हैं। ये ऐसे लोग हैं जो अभी पूरी इस महामारी के ट्रू नेचर को सही से समझ नहीं पाए हैं और इसकी गंभीरता नहीं समझ रहे हैं, और इस एफर्ट के अंदर फ्रंटलाइन वर्कर्स क्या जोखिम उठा के अपना काम कर रहे हैं उसकी ग्रेविटी नहीं समझ पा रहे हैं। अब उन नासमझों को या तो बातों से समझाया ही जा रहा है, और अगर वो फिर भी इस तरह की घटनाएं करते हैं तो लीगली हैंडल भी किया जाएगा, उन पे रासुका तक की कार्रवाई के लिए सीएम महोदय ने निर्देश दिए हुए हैं। तो अब ये है कि ये एक, देखिए, डिफिकल्ट टाइम तो है ही, इसमें नए नए सिनेरियोज, नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं, बट उन सबको डील भी किया जा रहा है। वहीं अतुल चौधरी को विश्वास है कि पुलिसकर्मी आखिरी वक्त तक कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में लगे रहेंगे। तो हम तो फ्रंट लाइन पर हैं मैम, बिल्कुल, हम तो बिल्कुल फ्रंट लाइन पे हैं कि हमारी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हम अपनी जिम्मेदारियों से बिल्कुल मुंह नहीं मोड़ेंगे। हम सब पुलिस वाले बिल्कुल डट कर लगे हुए हैं। बाकी सारा काम हम लोगों का रुका हुआ है, लेकिन कोरोना से लड़ाई में हम जी जान से लगे हुए हैं। आगरा में सिपाही सुनील गौतम को लगता है कि इस वक्त पुलिस के पास अपनी छवि सुधारने का मौका भी है। मेरी ड्यूटी रोजाना सुबह 8 बजे से शुरू होती है, लेकिन किस समय समाप्त होगी यह निश्चित नहीं है। प्रतिदिन हम 12 से 14 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। शहर के सभी मुख्य मार्गों पर, चौराहों पर, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर हम गश्त करते हैं। जो मेरे साथी आज फील्ड में काम कर रहे हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज पुलिस का चेहरा बदलने का अवसर है। लाठी डंडे तो हम बरसों से चलाते आ रहे हैं, पर आज इंसानियत दिखाने का वक्त है। मैं ये नहीं कहता कि आप सख्ती न करें, लाठी न चलाएं। जो केवल सैर सपाटा करने के लिए घर से निकले हैं उन पर खूब चलाएं, पर जो अपनी गृहस्थी का थैला सिर पर रखकर पैदल चल रहे हैं, जिन पे कपड़ों से बेबसी और चेहरे से भूख दिख रही है, उनके साथ इंसानियत का ही व्यवहार करें। वास्तव में यह त्रासदी उन्हीं लोगों के लिए है। जो लोगों की भी मदद बन सके अवश्य करें, और यह याद रखें कि पुलिस नौकरी नहीं, एक सेवा है। उम्मीद है लोग पुलिस की बात को समझेंगे और घरों में ही रहेंगे। लोगों को समझाने के लिए गाया गया बिलासपुर के डीएसपी का कोरोना गीत काफी पॉपुलर हुआ। उसे लिखे जाने की कहानी बताते हुए अभिनव कहते हैं, और जहाँ तक गाने की बात है तो वो कोई घटना नहीं थी, हमारी पुलिस की मुहिम थी, हमारे आदरणीय आईजी सर के दिशा निर्देशन पर, और बिलासपुर छत्तीसगढ़ के यंग एंड डायनामिक पुलिस आईपीएस अधिकारी हमारे एसपी साहब श्री प्रशांत अग्रवाल और हमारे एडिशनल एसपी श्री ओपी शर्मा साहब, इनकी एक यूनिक पहल थी, इनकी नायाब पहल। ये लोग
चाहते थे कि हम जनता को दूसरे तरीके से, नए तरीके से मोटिवेट करें। और हमारी यंग डीएसपीज की टीम है, हमारे प्रोबेशनर्स भी हैं जिसमें, तो उनको ये टास्क दिया गया कि आप कुछ इनोवेट कीजिए, कुछ नया सोचिए। और बहुत सारी ऐसी पहल हमने स्टार्ट की, जिसमें से एक ऐसा था कि हो सकता है हम कुछ आर्ट के थ्रू भी लोगों को मोटिवेट करें। तो यहाँ से जैसे ही हमें ये टास्क मिला वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा, तो हमने अपना एक छोटा सा प्रयास किया। मैंने पर्सनल लेवल पे मैं गाने का शौकीन हूँ और लिखने का भी शौकीन हूँ, तो सेम वाइफ के साथ बैठ के मैंने अपने घर में बस ये गाना सुनते हुए आइडिया आ गया और फिर ये गाना हमने रिकॉर्ड कर लिया और घर में रिकॉर्ड किया। अच्छा लगा तो फिर उसे हमने पब्लिक में भी जाके लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन और होप देने के लिए हमने वो करना स्टार्ट कर दिया। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई कई मोर्चों पर लड़ी जा रही है। अस्पतालों में जहां डॉक्टर्स फ्रंटलाइन पर हैं, वहीं सड़कों पर पुलिस वालों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पुलिस किन हालात में काम करती है, उसकी झलक आईपीएस सुकृति माधव मिश्र की इस कविता में मिलती है, जिसे स्वर दिया है नासिक के पुलिस कमिश्नर विश्वास नागरे पाटिल ने। मैं खाकी हूँ, दिन हूँ, रात हूँ, सांझ वाली बाती हूँ, मैं खाकी हूँ। होली में, रमजान में, आंधी में, तूफान में, देश के सम्मान में अडिग कर्तव्यों की अविचल परिपाटी हूं, मैं खाकी हूं। तैयार हूं हमेशा ही तेज धूप और बारिश को हंसकर सहने को, सारे त्योहार भीड़ के साथ मनाने को, कभी पत्थर और कभी गोली भी खाने को, मैं बनी दूजी माटी हूं, मैं खाकी हूं। विघ्न विकट सहकर भी सुशोभित सज्जित भाती हूं, मुस्काती हूं, इठलाती हूं, वर्दी में गौरव पाती हूं, मैं खाकी हूं। तम में प्रकाश हूं, अंधेरे में प्रकाश हूं, कठिन वक्त में आस हूं, हर वक्त तुम्हारे साथ हूं। बुलाओ तो दौड़ी चली आती हूं, मैं खाकी हूं। भूख और थकान की बात ही क्या, भूख और थकान की बात ही क्या, कभी आहट हूं, कभी चोटिल हूं और कभी तिरंगे में लिपटी रोती सिसकती छाती हूं, मैं खाकी हूं। तमाम खतरों और मुश्किलों के बावजूद पुलिसकर्मी डटे हैं। कई पुलिसकर्मी अब तक संक्रमित भी हो चुके हैं, लेकिन इन वीरों का हौसला बरकरार है। हम उन्हें सैल्यूट करते हैं। दोस्तों, पुलिस के काम की कोई समय सीमा नहीं है। पुलिसकर्मियों का कोई ठौर ठिकाना भी नहीं है। जहां जहां जरूरत है उन्हें वहां वहां जाना है। लॉकडाउन के दौरान हम अपने घरों में रहकर पुलिस का काम थोड़ा आसान कर सकते हैं। फ्रंटलाइन पर खड़े इन जवानों का सबसे बड़ा सम्मान यही है कि हम कानून का सम्मान करें, बेवजह घरों से ना निकलें। इस मुश्किल वक्त में संयमित रहें, सब्र से काम लें। घर में ही रहना है, बाहर नहीं जाना है, खुद की रक्षा करते हुए औरों को बचाना है, सैनिटाइजर लगाना है, हाथ धोते ही जाना है, सैनिटाइजर लगाना है, हाथ धोते ही जाना है, मिलके अब हमको कोरोना को हराना है, एक प्यार का नगमा है। आप हमारे ऐसे ही पॉडकास्ट आजतक.com पर सुन सकते हैं। अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए radio@aajtak.com पर ईमेल जरूर कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे यानी कि पूनम कौशल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।